हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है सभी का अनअकैडमी सीए के इस वंडरफुल चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अंशुल अग्रवाल। आया हूं आपके लिए लेके लेक्चर नंबर 3 ऑन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सबसे पहले तो क्षमा कि इतने दिनों तक मैं आपके सामने नहीं आ पाया, बट बिलीव मी, बैक टू बैक थिंग्स वर हैपनिंग। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हमारा अनअकैडमी 1 का इवेंट देखा होगा, जो कि टीचर्स डे के मौके पर हुआ था। एंड इट वाज यार वन ऑफ द मोस्ट ग्रैंड इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कंपनी इन इंडिया, एनी एडटेक इन इंडिया। सो बिना किसी देरी के करते हैं चालू। 2 लेक्चर्स पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के यहाँ पे हो चुके हैं। टॉपिक यहाँ पे मैं पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ। आज एक लेक्चर प्रीमियर हो रहा है, ये मैंने रिकॉर्ड किया, आप लोगों के लिए प्रीमियर हो रहा है। और एक लेक्चर इसी तरह कल भी आप लोगों के लिए प्रीमियर होने वाला है, करेक्ट? सो बने रहिए मेरे साथ। वो सभी बच्चे जो मुझे नहीं जानते उन लोगों के लिए एक बार क्विक इंट्रोडक्शन दे दूं मैं। दोस्तों, मैं हूं अंशुल अग्रवाल। आई एम अ फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन एंड अ टीचर बाय पैशन। मैं अनअकैडमी सीए का डायरेक्टर हूं और एजुकेटर लीडर हूं। आई एम अ फर्स्ट अटेम्प्ट सीए सीएस एंड आई ऑलवेज से दैट आई एम अ वेरी एवरेज स्टूडेंट. What makes me achieve this unaverage thing is my success mantras of patience, trust and self reliance. मैं ये 3 सक्सेस मंत्रास में बिलीव करता हूँ। मैं बहुत खुशी से और प्राउड से ये आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज ये मुझे लगता है मेरी अकेले की नहीं, हमारी कंबाइन अचीवमेंट है कि मैं अनअकैडमी सीए का पहला और इकलौता एजुकेटर हूं जिसको 100 मिलियन वॉच मिनट्स के लिए देखा गया। यस, यू हर्ड मी राइट। The first and the only C educator so far who have been watched for 100 million watch minutes, and more than 55,000 students follow me on an academy's platform. Well, really speaking, I believe in these 3 success mantras and I endorse them to you all of you. मेरी एक नई बुक आ रही है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, और ये वो बुक है जो मैं प्लस में यूज करता हूं, जिससे मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं। ये जो बुक है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ आईसीआई स्टडी मटेरियल, देन आरटीपीस, देन PYQs, इन सब का कॉम्बिनेशन है। और हम लोगों ने 2 लेक्चर्स यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। मटेरियल कॉस्ट का क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, 4 हो चुका है, 5 हो चुका है, और 6 नंबर हमारा चल रहा था। लास्ट जो लेक्चर था बेटा, लेक्चर नंबर 2, वहां पे हम ये क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे थे। मॉड्यूल का जो सोल्यूशन है वो थोड़ा वेग है, लेकिन ये सोल्यूशन जो है काफी अमेजिंग तरीके से हम लोगों ने किया था और बहुत डिटेल तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया। क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर मटेरियल प्राइस वेरिएंस हमने निकाल लिया है, यूजेज वेरिएंस निकाल लिया है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाल लिया है, लेकिन ये 2 जो वेरिएंसेस है ये अभी भी हमारे पेंडिंग है, जो आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो बेसिकली ये 2 वेरिएंसेस कैलकुलेट करने के बाद मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस के तरफ। पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन और रिकैप कर लेते हैं। ABC Limited produces an article by lending 2 basic raw material. It operates a standard costing system and the following standards have been set for raw material. तो मटेरियल A और मटेरियल B, 2 मटेरियल है। मैंने आपको पहले के सारे क्वेश्चंस में बताया था, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, कि अगर आपके पास एक ही टाइप का रॉ मटेरियल होता है तो बेसिक मटेरियल वेरिएंसेस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस हम लोग देखते हैं। तो ये एक चार्ट हम लोग बना रहे थे, आप देखेंगे। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस की अगर बेसिक वेरिएंसेस की बात करता हूं तो बेसिक वेरिएंसेस होते हैं 3। सबसे पहला वेरिएंस होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, उसके बाद में मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस। ये बेसिक वेरिएंसेस होते हैं। लेकिन अगर आपके पास मटेरियल का कॉम्पोजिशन है, जैसे कि मतलब आप जो फिनिश गुड्स बना रहे हैं वो फिनिश गुड्स में मल्टीपल रॉ मटेरियल है, जैसे कि ये वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे मटेरियल ए एंड मटेरियल बी, तो यहां पे आपको 2 और सब वेरिएंसेस को कैलकुलेट करना होता है, एनालाइज करना होता है। तो ये आपसे कह रहे हैं कि आप जो आर्टिकल बनाना चाह रहे हो, मतलब जो फिनिश गुड बनाना चाह रहे हो, वो फिनिश गुड 2 रॉ मटेरियल से बनता है, मटेरियल ए और मटेरियल बी, और उसका स्टैंडर्ड मिक्स है, मतलब कॉम्पोजिशन रेशियो कितना है बेटा जी, 4:6, और ये उसकी स्टैंडर्ड प्राइस है। तो कुछ बेसिक डेटा हम लोगों को दिया था जिसको हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया था कि रॉ मटेरियल ए, रॉ मटेरियल बी का जो स्टैंडर्ड रेशियो है, स्टैंडर्ड प्राइस, ये सब हम लोग लिख चुके थे। The standard loss in processing is 15%. ये हमारा प्रोसेस लॉस है। During April 2021, the company produced 1700 kg of FG. This is my actual production of finished good. क्या है बेटा जी मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स? तो अगर आप यहां देखोगे तो 1700 किलो मैंने यहां पे बनाया है, ठीक है। 1700 किलो बनाया कब है? जब 15% का इनपुट लॉस हुआ है। तो जितना रॉ मटेरियल इनपुट हुआ होगा उसका 15% मेरा लॉस हुआ होगा। तो सपोज मैं यहां पे लेता हूं, मेरा रॉ मटेरियल इनपुट है x, तो मेरा लॉस होगा 0.15x, तो मेरा आउटपुट होगा 0.85x।
तो अगर 1700 मेरा 0.85 या 0.85 है तो मेरा इनपुट कितना होगा बेटा जी 2000 kg, और 2000 अगर इनपुट है तो 300 का मेरा होगा प्रोसेस लॉस। आई होप ये क्लियर हो गया। और स्टैंडर्ड कंपोजिशन है 40-60 का, तो उसके हिसाब से स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल ए लगना चाहिए 800 और रॉ मटेरियल बी लगना चाहिए 1200। एक्चुअल प्रोडक्शन से हमने ये सारी फिगर्स डिराइव की है। द पोजीशन ऑफ स्टॉक एंड परचेजेस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021 आर एज अंडर। तो आपको स्टॉक और परचेजेस की फिगर दी गई है। ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, परचेजेस है। अब इन तीनों फिगर से आप क्या निकालेंगे? आप निकालेंगे कंजम्पशन। कंजम्पशन इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या कैलकुलेट करते हैं? कंजम्पशन। तो हमने ए और बी का कंजम्पशन निकाला कि कितना क्वांटिटी कंज्यूम हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ परचेजेस देखेंगे तो परचेज क्वांटिटी और परचेज प्राइस दिए। अगर मैं परचेज प्राइस को क्वांटिटी से डिवाइड करूंगा तो मुझे एक्चुअल प्राइस यहां पे मिल जाएगी, जो आप यहां देख सकते हैं। तो स्टैंडर्ड प्राइस है, एक्चुअल प्राइस है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड प्राइस। नाउ दिस इज रियली लिटिल डिफरेंट, है ना, कि जो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास यहां दिख रहा है इसको वैल्यू किया गया है स्टैंडर्ड प्राइस पे। तो अगर मुझे यहां पे कोई मेथड नहीं कही है तो मैं फीफो मेथड यहां पे यूज करता हूं। जनरली फीफो मेथड के अंदर क्या होता है, जब भी मैं गुड्स इशू करूंगा प्रोडक्शन के लिए, जैसे आप यहां देख रहे हैं कंजम्पशन हो रहा है 830 kgs ए का, तो ये जो 830 kgs ए का कंजम्पशन होगा इसमें से सबसे पहले मैं 35 kg ओपनिंग स्टॉक का कंज्यूम करूंगा और बाकी का 795 kg करंट प्रोडक्शन का यूज करूंगा। सर हाउ डज इट मेक्स डिफरेंस? वेल इट मेक्स डिफरेंस बिकॉज जो मेरा ओपनिंग स्टॉक है उसका वैल्यूएशन 4 रुपए पे हो रहा है, दैट इज द स्टैंडर्ड प्राइस, और जो मेरा करंट प्रोडक्शन है उसका वैल्यूएशन करंट परचेज का प्रोडक्शन 4.25 पे हो रहा है। तो ये दोनों के रेट्स अलग अलग है, इसीलिए मेथड की जरूरत पड़ती है। मैं फिर से कह रहा हूं, हो सकता है एवरेज कॉस्ट मेथड दियो, हो सकता है फीफो मेथड दियो, कुछ नहीं दिया होता है तो डिफॉल्ट मेथड हमेशा ध्यान रखना, इट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। सिमिलरली इफ आई मूव अहेड विद बी, तो बी का टोटल कंजम्पशन हमारे सामने 1190 kg, जिसमें फीफो मेथड के हिसाब से ओपनिंग स्टॉक से जाएगा 40 kg जिसका वैल्यूएशन होगा स्टैंडर्ड प्राइस मतलब 3 रुपए से, और न्यू परचेजेस में जाएगा 1150 kg जिसका प्राइस है 2.5 रुपीज। ये देखने के बाद हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था प्रॉपर तरीके से। 3 बेसिक वेरिएंसेस हम लोग निकाल चुके थे, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, जहां पे आप देख रहे हो 4.25 रुपीज का राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आ रहा है, और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। दोस्तों यही क्वेश्चन जो मॉड्यूल में सॉल्व किया गया, बहुत वेग तरीके से उसको सॉल्व किया गया, जिसके सोल्यूशन को मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिखाया था और आपसे कहा भी था कि आप मॉड्यूल को देख सकते हैं, लेकिन सोल्यूशन काफी वेग है। आज के हमारी इस क्लास के अंदर मैं कहां से चालू करने वाला हूं? मैं सबसे पहले स्टार्ट करने वाला हूं ये 2 सब वेरिएंसेस से, क्योंकि यहां पे मटेरियल का कॉम्पोजिशन है, 2 टाइप का रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, रॉ मटेरियल ए, रॉ मटेरियल बी। तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस जो है इसको हम और फर्दर एनालाइज करेंगे 2 टाइप के वेरिएंसेस में से, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस या सब यूजेज वेरिएंस। अब ये मटेरियल मिक्स वेरिएंस का मतलब क्या होता है? तो जैसे कि आप यहां देख रहे हैं कि 2 अलग अलग रॉ मटेरियल के कंपोजिशन से हमारा फिनिश गुड बन रहा है, मतलब रॉ मटेरियल ए और रॉ मटेरियल बी, तो डेफिनेटली उसका कोई मिक्सचर होता है, राइट? एक स्टैंडर्ड रेशियो होता है। जैसे कि हमारे इस क्वेश्चन के अंदर हमने एक स्टैंडर्ड रेशियो के बारे में जो बात की है दोस्तों, वो क्या है यहाँ पे, वो आप देख सकते हैं, वो है 40:60, दैट इज 4:6 या 2:3, ये स्टैंडर्ड रेशियो है। लेकिन जरूरी है क्या कि जब एक्चुअल प्रोडक्शन होगा तो एक्चुअल में वही रेशियो मेंटेन रहेगा? ऐसा नहीं है। Actual ratio may vary as compared to the standard ratio. Now, because of this variation, there will be a financial impact. अब आप कहोगे कि सर इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या होगा? एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, समझने की कोशिश करना। दोस्तों जब हम इडली का बैटर बनाते हैं ना, बैटर मतलब इडली का घोल, तो इडली का घोल बनाने के लिए आमतौर पे 2 चीजों का, 2 बेसिक इंग्रेडिएंट्स का यूज किया जाता है। पहला इंग्रेडिएंट उसमें होता है चावल, और दूसरा इंग्रेडिएंट जो होता है वो होता है उड़द की दाल। अरे द कैसे लिखते हैं यार, उड़द की दाल, ठीक है। ये 2 चीजों का मिक्सचर होता है। अब काफी बार आप देखना कि जो इडली का बैटर बनता है वो काफी व्हाइटिश बनता है, लेकिन कभी कभी देखना वो आइवरी कलर का बनता है, पेल येलो, आइवरी कलर, ऑफ व्हाइट कलर का बनता है। तो ऐसा क्यों होता है? और काफी बार देखना ये जो इडली का या डोसे का बैटर बनता है, इसके डोसे और इडली बहुत क्रिस्प और बहुत अमेजिंग बनते हैं। काफी बार ऐसा नहीं भी होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ये जो 2 बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसका एक कॉम्पोजिशन होता है, और ये कॉम्पोजिशन अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से वेरी करते हैं। अब मैं अगर आपको थोड़ा यहाँ पे इनसाइट दूं, ठीक है, वैसे मेरी डोसे की दुकान है नहीं,
और इसका मेरे साउथ इंडिया में रहने से कुछ लेना देना नहीं है, बट बताना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं बता रहा हूं। यार उड़द की दाल जो होती है काफी महंगी होती है, और इडली के बैटर में जो चावल यूज होते हैं वो जनरली सस्ते वाले चावल यूज होते हैं, नॉट लाइक बासमती चावल एंड ऑल। जो नॉर्मल कम रेट के चावल होते हैं वो यूज होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको उन चावल को ग्राइंड करके यूज करना है। अब क्योंकि हमारे फैमिली में किराने का काम है, या मैं कहूंगा होलसेल ग्रेन्स का काम है, ड्राई फ्रूट्स का काम है, तो मुझे पता है चावल जितना आखा होगा, आखा मतलब वन पीस होगा, जहां पे चावल के दोनों जो उसके पॉइंट्स होते हैं वो विजिबल होंगे, वो चावल काफी महंगा होता है। जैसे जैसे चावल टूट जाता है, उसके पॉइंट्स टूट जाते हैं, वो कॉर्नर से शार्प नहीं है, या वो चावल छोटा होता है, या टुकड़ी कहते हैं उसको, वैसे वैसे चावल सस्ता होता जाता है। तो जनरली इडली के बैटर के लिए हम सबसे सस्ते वाले चावल यूज करते हैं, या चावल का चूरा ही यूज करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें उसको ग्राइंड करना है, उसका पाउडर बनाना है। तो वाई टू पे मोर टू टेक आखा चावल एंड देन उसको ग्राइंड करना। ठीक है, आई थिंक ये लॉजिक समझ में आ रहा होगा। तो चावल सस्ता होता है, इट्स चीपर, और उड़द की दाल जो होती है ये काफी महंगा प्रोडक्ट होता है। तो लोग क्या करते हैं, जो मार्केट वाले होते हैं, वो अपनी कॉस्ट को कम रखने के लिए इडली के बैटर में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं चावल का और कम इस्तेमाल करते हैं उड़द की दाल का। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं फिर से कह रहा हूं, मेरी डोसे की दुकानी, बट फिर से मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 75% विल बी राइस एंड 25% विल बी उड़द की दाल, और ये मिक्स हो गया। इसको क्या कहते हैं, मिक्स। अब आप जब एक्चुअल प्रोडक्शन करेंगे तो एक्चुअल मिक्स को देखेंगे, और इसका कॉस्ट इंप्लीकेशन होगा। अगर आप सपोज कीजिए कि 100 में से अगर उड़द की दाल जो कि 25 होनी चाहिए थी, अगर वो 25 की जगह 35 होती है, तो डेफिनेटली चावल प्रोपोर्शनेट कम होगा। तो उससे पता है क्या होगा, आपकी रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि महंगा प्रोडक्ट ज्यादा यूज हुआ है। मतलब एक्चुअल मिक्स इज मोर देन स्टैंडर्ड मिक्स। एक सेकेंड, हैव आई हर्ड समथिंग? आपका तो पता नहीं, मैंने कुछ सुना है। सर आपने कुछ बोला, नहीं मैंने कुछ नहीं बोला, तुमने क्या सुना? सर आपने बोला एक्चुअल मिक्स विल बी मोर देन स्टैंडर्ड मिक्स, मतलब स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स। देखो यहां से फॉर्मूला बन रहा है, स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स। स्टैंडर्ड मिक्स का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड मिक्स का मतलब होता है रॉ मटेरियल इन स्टैंडर्ड रेशियो फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। और एक्चुअल मिक्स का मतलब क्या है? रॉ मटेरियल इन एक्चुअल क्वांटिटी, जो एक्चुअल क्वांटिटी यूज हुई है वो। अब इन दोनों से तो जो मुझे डिफरेंस वेरिएशन मिलेगा वो मिलेगा क्वांटिटी का, स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स। लेकिन मुझे उसको कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ रुपीज और अमाउंट, इसीलिए मैं उसको यहां पे प्रीफिक्स करूंगा स्टैंडर्ड प्राइस के साथ। तो मेरा मटेरियल मिक्स वैरायंस का फॉर्मूला क्या बनता है? स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स। कमिंग टू दिस क्वेश्चन, लेट्स कैलकुलेट द मटेरियल मिक्स वैरायंस। आइए सभी जने लिखिए मेरे साथ, मटेरियल मिक्स वैरायंस। मटेरियल मिक्स वैरायंस एंड मटेरियल यूजेज वैरायंस इज द सब variances, material sub usage variance is the sub variances of material usage variance। तो वो टैली होना चाहिए, ध्यान रखना है। मटेरियल मिक्स वैरायंस का फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स। बहुत अच्छे से समझना बेटा, ठीक है। दो टाइप का मटेरियल है हमारे पास, मटेरियल ए और मटेरियल बी। मटेरियल ए और मटेरियल बी, इन दोनों की स्टैंडर्ड प्राइसेस हम ऊपर से पिकअप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो उनकी स्टैंडर्ड प्राइस आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगी ना, वन पर दो, 4 रुपीज एंड 3 रुपीज, ठीक है। तो उसको मैं एज इट इज यहाँ पे लेता हूँ 4 रुपीज एंड 3 रुपीज। नाउ बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से, नजर हटी दुर्घटना घटी। स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड मिक्स का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड मिक्स का मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल्स, एक्चुअल प्रोडक्शन। हाउ मच इज द एक्चुअल प्रोडक्शन? तो ये कैलकुलेशन अगर आप यहां देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बेटा जी हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड है 1700 किलो, 1700 kg, और उसके लिए हमारा जो एक्चुअल रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है वो है 2020 kg। तो अब ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे टोटल रॉ मटेरियल कंजम्पशन को फ्रीज कर रहा हूं 2020 kg, और यहां पे भी लिख रहा हूं 2020 kg। समझने की कोशिश करना,
ये 2020, ये 2020 मैंने क्या लिखा है? व्हाट इज एग्जैक्टली दिस 2020? दिस इज द एक्चुअल रॉ मटेरियल कंजम्पशन। तो हमें इसको कांस्टेंट रखना है, हमें सिर्फ क्या ऑब्जर्व करना है, मिक्सचर, इन दोनों का प्रोपोर्शन मिक्सचर क्या है। अब ये 2020 किलो रॉ मटेरियल अगर मैं स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में यूज करता था तो मेरा रेशियो कितना होता था? क्वेश्चन में देखो 40-60 का रेशियो होता था, है ना। तो मैं यहां पे थोड़ा ऐसा करके लिखता हूं, स्टैंडर्ड रेशियो ऑफ 40:60। तो 2020 को सभी नादान परिंदे डिवाइड करेंगे 40-60 के रेशियो में। इज इट कमिंग टू 808? चेक ऑल ऑफ यू, इज इट कमिंग टू 808 और इज इट कमिंग टू 1212? मतलब जो एक्चुअल रॉ मटेरियल क्वांटिटी हमने कंज्यूम की है 2020 की, उसको अगर मैं स्टैंडर्ड रेशियो में डिवाइड कर दूं तो मटेरियल A should have been consumed 808 kg and material B should have been consumed 1212 kg. We will analyze the variation with actuals. Now what are the actuals? कितना है actual consumption? अगर आप यहां पे देखेंगे एक्चुअल कंजम्पशन मतलब एक्चुअल क्वांटिटी, मतलब नादान परिंदो ये चेक कीजिएगा 830 और 1190। ओ माय गॉड, यहां पे आप चेक कर सकते हैं 830 और 1190। ये क्या है? ये है एक्चुअल क्वांटिटीज। तो अगर आप थ्योरेटिकली यहां देखते हैं तो मटेरियल ए और बी में से महंगा मटेरियल कौन सा है? विच इज एन एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल? मटेरियल ए, because it is costing ₹4 per kg as compared to material B which is ₹3 per kg. मटेरियल A जो कि एक्चुअली स्टैंडर्ड कंपोजिशन के हिसाब से यूज होना चाहिए था 808 kg but it is actually used 830 kg. Can I say you consume 22 kg extra? Oh yes. और 22 kg जो एक्स्ट्रा आपने कंज्यूम किया है उसको ₹4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 88 एडवर्स आएगा। यहां पे चेक कर लीजिएगा, इज इट कमिंग टू 88 एडवर्स? चेक कर लो, नुकसान हो गया मेरा, है ना। मटेरियल बी की अगर मैं बात करूं, सस्ता मटेरियल है, होना चाहिए था 1212, एक्चुअली कंज्यूम किया 1190, कम कंज्यूम किया है 22 केजीज कम कंज्यूम हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय 3, तो यहां पे आएगा बेटा जी उसका आंसर 66 फेवरेबल। और अगर मैं इसका टोटल लेता हूं तो वो आएगा 22 एडवर्स। टोटल वरायंस, नेट वरायंस आ रहा है 22 एडवर्स। तो मटेरियल मिक्स वरायंस, ये वरायंस क्या एनालाइज करता है? द चेंज इन स्टैंडर्ड कॉम्पोजिशन एंड द एक्चुअल कॉम्पोजिशन एंड द फाइनेंशियल इफेक्ट देयर ऑन। फिर हम आते हैं अगले वरायंस पे जिसका नाम है मटेरियल सब यील्ड वरायंस। आते हैं हम हमारी चार्ट में, सब यूजेज भी कहते हैं, सब यील्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो मटेरियल सब यूजेज या सब यील्ड वैरायंस के अंदर हम क्या करते हैं, हम यहां पे देखते हैं कि हाउ मच इज माय, वेयर इज माय कलर ऑफ पेन, ओके हियर इट इज। यहां पे हम एनालाइज करते हैं स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब ये क्यों चेंज होता है यार? ये जनरली इनएफिशिएंसीज की वजह से चेंज हो जाता है। हमारी फैक्ट्री में कुछ इनएफिशिएंसीज है, लॉस ज्यादा हो रहा है, डैमेज ज्यादा हो रहा है, उसके वजह से ये कैलकुलेशंस बैठती है। चलिए फटाफट इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। मटेरियल सब यूजेज वैरायंस इट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है। स्टैंडर्ड प्राइस फॉर प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी हमारे पास है ₹4 एंड ₹3। स्टैंडर्ड क्वांटिटी देखिए ऊपर हमने इतने फॉर्मूलाज लिखे हैं, हमारे पास सारी वैल्यूज हैं। 800 एंड 1200 kg, नॉट रुपीज, आई एम सॉरी, 800 एंड 1200 माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। व्हाट डू यू मीन बाय रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी? फिर से इसका मतलब समझिएगा, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब होता है एक्चुअल रॉ मटेरियल इनपुट। व्हाट इज माय एक्चुअल रॉ मटेरियल इनपुट? अगर आप गौर से देखोगे तो मेरा ये रहा एक्चुअल रॉ मटेरियल इनपुट। 2020 किलो मैंने यूज किया है, एक्चुअल रॉ मटेरियल इनपुट ये रहा।
2020 किलो मैंने यूज किया, उसमें से 808 किलो स्टैंडर्ड मिक्सचर के हिसाब से 808 किलो बनता है मटेरियल ए और 1212 बनता है मटेरियल बी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 808 बनता है मटेरियल ए और 1212 बनता है मटेरियल बी। तो अगर आपको एक ब्रीफ आइडिया दूं, यहां पे ये टोटल था 2000, यहां पे ये टोटल है 2020। फाइनेंशियल इंपैक्ट इसका निकालते हैं। तो मेरे को तो नेगेटिव दिख रहा है, आपको भी? 32 एडवर्स, 36 एडवर्स, 68 एडवर्स। अब देखना क्या है हमें, ये नीचे के दोनों वेरिएंस की टोटल मैच होनी चाहिए। मतलब क्या सर? मतलब ये मेरे दोस्त 22 एडवर्स और 68 एडवर्स की टोटल देख कितनी होती है, 22 और 68, इसकी टोटल होती है 90। ये मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस है, मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस। मतलब अब इसकी टोटल किससे टैली होनी चाहिए? इसकी टोटल टैली होनी चाहिए मटेरियल यूजेज वेरिएंस से। ला 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 98 टैली हो गया। माइंड ब्लोइंग, यू आर जस्ट अमेजिंग। आई नो दैट, टेल मी समथिंग व्हिच आई डोंट नो। ओ माय गॉड, आई एम सो टायर्ड। ओ सर, अभी तो क्वेश्चन, अभी तो लेक्चर चालू हुआ है, अभी से टायर्ड, कैसे काम चलेगा? माइंड ब्लोइंग। सो दोस्तों, ये है हमारी जर्नी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इजी है, इंटरेस्टिंग है, थोड़े प्रैक्टिस की जरूरत है। बेसिक 3 वेरिएंसेस बहुत इजी है, मटेरियल मिक्स भी इजी है। मटेरियल यील्ड से बिल्ड वेरिएंस में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, बीजू कहीं नहीं। ठीक है, चलिए आगे। अगर मैं यहाँ पे अपनी टेक्स्ट बुक में आता हूं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरे ये सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 लेबर कॉस्ट पे जंप करते हैं। ठीक है, कमिंग बैक टू द ओरिजिनल नोट्स। तो मैंने आपको कहा था कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, हमारी एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट को कंपेयर करते हैं। ये एक तरीका होता है टू एनालाइज द वेरिएशन इन द कॉस्ट, और ये तरीके से हमें बहुत सारे इनसाइट्स, बहुत सारे इनपुट्स मिलते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि हम यहाँ पे टोटल कॉस्ट को जो एनालाइज कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को एनालाइज कर रहे हैं, जो हम देख चुके हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस में टोटल 5 वेरिएंसेस होते हैं। फिर हम आ रहे हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस में। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस हमें क्या बताता है, कितना मटेरियल लगना चाहिए था और कितना मटेरियल लगा। क्वांटिटी, कितने का मटेरियल लगना चाहिए था और कितने का मटेरियल लगा। अमाउंट, and what is the standard price and what is the actual price, that is the rate। ये चीजें हमें पता चलती है। सिमिलरली लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस हमें एफिशिएंसीज या इनएफिशिएंसी के बारे में बताएगा कि हमारी जो लेबर है वो कितना एफिशिएंटली काम कर रही है। यार देखो, मैं भी जब क्लास में आपको काफी बार क्वेश्चंस देता हूं सॉल्व करने के लिए कुछ भी, तो मैं आपसे कहता हूं कि कम ऑन गाइस, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन दीज मेनी मिनट्स। इतने मिनट में आपको सॉल्व करना है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, लेट अस सी कौन करके दिखाएगा, कौन करके दिखाएगा। मैं ऐसा आपसे कहता हूं। ये क्या है, ये आपके लिए हो गया है स्टैंडर्ड टाइम। क्या हो गया नावान परिंदो? स्टैंडर्ड टाइम। आप उसको करेंगे, वो क्या होगा बेटा जी? उसका एक्चुअल टाइम। बस यही चीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जैसे हम लोगों ने देखा है, ठीक उसी तरह हम यहाँ पे लेबर कॉस्ट वेरिएंस भी देखेंगे। चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। पेज इंसर्ट कर दूं? काश सर हमारे पास भी ऐसा एक बुक होता था, हम भी ऐसे चौड़े होके पेज इंसर्ट करते थे, है ना? हाँ, लेबर कॉस्ट वेरिएंस नए पेज से लिखना कंजूस लोगों। प्रीमियर है, इसका मतलब ये नहीं तुम मेरा फायदा उठाओगे, है ना? आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। लेबर कॉस्ट वेरिएंस में हम लोग क्या एनालाइज करेंगे? स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट एंड एक्चुअल लेबर कॉस्ट। देखा, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, आई नो दैट। ओके, वी आर गोइंग टू एनालाइज स्टैंडर्ड लेबर cost with actual labor cost. Now
There can be three probabilities. Number one, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट इज एक्चुअल लेबर कॉस्ट, जैसे स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट इज एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, तो उस केस में क्या होगा नाबान परिंदो? नो वेरिएंसेस। दूसरा, एक्चुअल लेबर कॉस्ट इज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड, अनफेवरेबल, ऑल्सो नोन एज एडवर्स वेरिएंस। और नेक्स्ट क्या होगा? मगरमच्छ का मुंह इधर की तरफ खुलेगा, मतलब फेवरेबल, ऊपर वाला सब देख रहा है। वेरी गुड, फेवरेबल वेरिएंस। तो जैसे हमने मटेरियल कॉस्ट को एनालाइज किया था मेरे दोस्त, ठीक उसी तरह हम यहां पे कौन सी कॉस्ट को एनालाइज करने वाले हैं? हम यहां पे लेबर कॉस्ट को एनालाइज करने वाले हैं, एग्जैक्टली मटेरियल कॉस्ट की तरह। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस के अंदर सबसे पहले हम टॉप वेरिएंस देखेंगे, वैसा ही ट्री डायग्राम बनाएंगे जैसा हमने वहां बनाया था। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे? हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट। किन दो चीजों को कंपेयर करेंगे? स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट को एक्चुअल लेबर कॉस्ट के साथ कंपेयर करेंगे। बराबर सेंटर में आना चाहिए, देखा जैसा मेरा आ रहा है। हाँ, मेरे को बिल्कुल चीटिंग नहीं चलती क्लास में, इनडिसिप्लिन टॉलरेट होता नहीं, मैं वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट कैसे निकालिएगा? स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट, सर कोई काम करने का एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, मतलब उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड आवर्स, और लेबर का सर रेट होता है, मतलब स्टैंडर्ड रेट, माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। चेक करो, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, यू आर एनालाइजिंग द डिफरेंस, द वेरिएशन इन द लेबर कॉस्ट। हाउ डू यू सी द डिफरेंस और द वेरिएशन इन लेबर कॉस्ट? तो कितना लगना चाहिए था माइनस कितना लगा, स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, तो कितने घंटे मल्टीप्लाइड बाय कितना रेट, माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। तो जैसे मटेरियल कॉस्ट के अंदर आप देखोगे स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला था स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। बहुत सिंपल है दोस्त मेरे, याद रखने के लिए। मटेरियल में जैसे क्वांटिटी होती है SQ होता है, AQ होता है, वैसे ही लेबर में आर्स होता है, SH होता है, AH होता है। मटेरियल में मटेरियल की प्राइस होती है AP SP, यहां पे रेट होता है AR SR, है ना। अब इसके दो सब वेरिएंसेस हम यहां से निकालेंगे जैसे हमने मटेरियल में भी निकाला था। ठीक है सर, आपका हुक्म सर। हाँ को पर, थैंक यू। छोड़ो मत सर, आप प्रीमियर में भी मजे ले लो, पूरे मजे ले लो सर हमारे, बिल्कुल। क्या करो, और बात ही नहीं, और मेरी है कि जाती नहीं। क्या मजे लेने की आदत वो नहीं जो तुम समझ रहे हो या समझना चाहते हो, नादान परिंदे। ओके, यहां से दो वेरिएंसेस निकल के आएंगे, एक लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। अब समझना, लेबर जो आवर्स कम ज्यादा यूज करता है, मतलब स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स जो होता है, ये किसके वजह से होता है? बिकॉज ऑफ व्हाट? ये लेबर के एफिशिएंसी या इनएफिशिएंसी के। मैं काम करता हूं, मैंने ऊपर शायद प्राइस लिया था ना, यहां पे भी मैं प्राइस की जगह रेट लेता हूं। एफिशिएंसी को लास्ट में डालते यार, और राजेश लास्ट में डाल दो, राजेश यहां पे आ गए। देखो मैं कुछ करने वाला हूं ना, फिर बोलना मत सर इतना बड़ा चमत्कार किया, हमको बताया भी नहीं। ये देखो बहुत बड़ी बात है ना, इसलिए बोलता हूं, मेरी बात सुन लिया करो। अब देखो एक चीज मैं और करूंगा, बोलना मत बाद में मेरा, सर ये चमत्कार करते कैसे हो? मैं क्या बोला, मैं अपने सीक्रेट्स बताता नहीं हूं किसी को, तुम अपने हो इसलिए थोड़ा बहुत तो भी मैं बता रहा हूं, नहीं तो ये दिव्य दर्शन बहुत मुश्किल से होते हैं सब लोगों को। सर क्या कर क्या रहे हो सर? आपके लिए आसान है ना इधर से खचाखच करके इधर उधर चिपकाना, हम क्या करें हमारी वही में, वो मेरे को क्या मालूम, तुमको जो करना है करो। ठीक है सर, कोई बात नहीं सर। लेबर रेट वेरिएंस, जैसे मटेरियल प्राइस वेरिएंस होता है, हमने कितने का सोचा था, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, ठीक उसी तरह
यहां पर भी तो होता है राजेश, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, समझ लो, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, कितना लगना चाहिए था माइनस कितना लगा, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल, उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अरे ऊपर देखने का, ऊपर AQ है ना, AQ बोले तो एक्चुअल क्वांटिटी, इधर क्या आएगा, इधर आएगा AH बोले तो एक्चुअल आवर्स, हावर्स, एक्चुअल हावर्स, इट्स आवर्स, यू नो, गौटी, it's hours. Actual hours into standard rate minus actual rate. You're so amazing. I know that. Tell me something which I don't know. Now, if there is difference between standard hours and actual hours, that is definitely on account of the efficiency of the labor. Your labors are not efficient. Okay. So standard hours minus actual hours will give you variation in terms of what? In terms of hours. Now we are going to multiply with what? Standard rate to get this answer. सर एक सवाल पूछ ले, वैसे भी प्रीमियर चल रहा है, तूने पूछ लिया तो मैं कौन सा तेरे को रोस्ट करने वाला हूँ, ठीक है सर, फिर तो सही है, फिर तो सही है। ये तीसरी ब्रांच काहे बनाई, हाँ अब पूछा है ना, अब पूछा है ना अपने लेवल का सवाल कि ये तीसरी ब्रांच काहे बनाए हो, व्हाट इज दिस थर्ड ब्रांच फॉर, एकच मिनिट थांबा, काहीतरी निरोप आले मदत, ओके ओके, याला रिप्लाय करतो, ओके झालं की काय रे, मदत भरपूर काम येतात, ते सगळं बघावं लागतं ना, काय करायचं, पोटासाठी करावं लागतं ना, बिजू काय ऑप्शन नाही, तुम्हाला माहित आहे काय सर, मराठी म्हणता, गुजराती म्हणता, काय म्हणता, एकच भाषेवर देव बात करते हैं हिंदी में, मातृभाषा में। जब आप बात करो लेबर की, तो लेबर बोले तो इंसान, इंसान बोले तो मैं आप हो इंसान, तो मैं आप हम सब इंसान। इंसानों की कई प्रकार की आकांक्षाएं होती है, भावनाएं होती है, इच्छाएं होती है, पता नहीं, इंसान की बहुत कुछ चीजें होती है। इंसान एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करना चाहता है, इंसान अपना मन, इंसान का मन किसी और के मन के साथ जुड़ सकता है। तो यहां पे लेबर जब हमारे यहां काम करने आता है तो लेबर का कुछ आइडल टाइम निकल सकता है और उसका भी एक वैरिएंस कैलकुलेट करना पड़ता है और उसको कहते हैं लेबर आइडल टाइम वैरिएंस। समझ में आया क्या बच्चा, समझ में आया क्या, उसको भी हम देखेंगे। मतलब oh my god, there are so many variances to see, 5 in material, 6 in labor. Oh my god, I'm so tired. I also know that. Let me first do the basic variances, है ना? अरे अंग्रेज, ठीक है। Let's come back to the labor variances over here. Labor cost variance, question number 7 हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। The standard and actual figures of the firm are as under. We were dying for these figures, you know. You are so amazing. Thank you. Standard time for the job is 1000 hours, where the actual time for the job is 900 hours. क्या मैं दूंगा? का बोले, का लगा तुम्हें? ठाकुर शाबाशी देगा तुम्हें, हाँ शाबाशी देगा। काहे शाबाशी देगा? 1000 घंटे का काम तुम 900 घंटा में किया हो, तुम ठाकुर का 100 घंटा बचाए हो, ठाकुर तुम्हें शाबाशी देगा, शाबाश। अब देखना, ये तुम्हारा हो गया स्टैंडर्ड आवर्स, ये तुम्हारा हो गया एक्चुअल आवर्स। अब अगर आप यहां देखोगे तो ये हो गया स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। एक्चुअल रेट कैसे निकालेंगे? सर आप प्रीमियर में भी इतनी बदमाशी करते हो। अरे मैं सोते समय भी इतनी बदमाशी करता हूं, मैं हर समय इतनी बदमाशी करता हूं, क्या करूं, औरों को आती नहीं और मेरी है कि जाती नहीं, ठीक है सर। फील नहीं आना चाहिए ना, प्रीमियर चल रहा है, लगना है लाइव चल रहा है, लाइव रोस्ट हो रहे हैं, लाइव। देगा नहीं तब 5 सितंबर को, हाँ इज्जत बचा गया हूं अपनी। एक्चुअल टाइम टेकन है 900 घंटे और एक्चुअल वेजेस पेड है 36,000। क्या मैं यहां से एक्चुअल रेट निकाल सकता हूं? हाँ, कैसे निकालिएगा? 36,000 को हम भाग देंगे 900 का, 36,000 को हम भाग देंगे 900 का, तो यहां पे एक्चुअल रेट आएगा 40 रुपया। ओहो हो, सोने में सुहागा। कैसे सर? अरे यहां पे ससुरा हमारी ई लेबरवा ने 100 घंटा भी बचाया है
और ये लेबरवा का स्टैंडर्ड रेट हम पकड़े थे 50 रुपया और ये लेबरवा एक्चुअली काम करके आई 40 रुपया पे। मतलब ये ससुरा पूरा पूरा हमार वराइंस जो है ना ये फेवरेबल होगा हमारा। सही में कैलकुलेट करके देख लेते हैं। शुभ काम में देरी किस बात की, बारात का स्वागत पान पराग से होना चाहिए। ये टेबल जहां बना रहे हो टेबल के नीचे 5-6 लाइंस ब्लैंक छोड़ देना, नहीं तो आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। और फिर बाद में मैं यहाँ पे पेज इंसर्ट करता हूँ। सर ये सही है, तुम्हारा जहां मर्जी होती है पेज इंसर्ट कर लेते। अरे भैया स्ट्रेट बात करो, लोग डबल मीनिंग निकाल सकते हैं। यहाँ पे E7/AAA/14.17 E7/AAA/14.17। मैं सबको यही कहना चाहता हूं, आपकी जो भी बात है बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहिए। क्लास में बड़े असामाजिक तत्व होते हैं और ये जो असामाजिक तत्व होते हैं ये हमारे सेंटेंसेस को तोड़ मरोड़ के अलग अलग दिशा में और दशा में प्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा हमारे क्लास में क्विंसी जैसे छोटे 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 बच्चे भी होते हैं और अगर ऐसे आप बातें करोगे तो सडनली उनकी उम्र 2-4 साल से बढ़ जाएगी। ऐसा मत करो, ठीक है। चलिए, आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले निकालते हैं हम लेबर कॉस्ट वेरिएंस। जैसे मैंने कहा आप ट्री डायग्राम फॉर्म में भी कर सकते हो और आप यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हो। लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। शाबाश। Standard hours into standard rate minus actual hours into actual rate. So if you look at the question, standard hours are 1000. अब तो फिगर्स मेरे को याद होगी, देख मैं बिना देखे लूंगा। 1000 hours multiplied by 50 rupees है ना, जबरदस्त। एक्चुअल कितना 900 देखा, याद है, मल्टीप्लाइड बाय 40, जबरदस्त। अब देखने का ये पूरा कैलकुलेशन में ओरली करके दिखाता तुमको। 50,000 देखा, जबरदस्त। 36,000 देखा, जबरदस्त। मतलब जहां हमको लगा कि 50,000 रुपया लेबर की कॉस्ट होगी वहां 36,000 रुपए में काम कर दिया। मतलब तुमने 14,000 रुपए से हमारा फायदा कर दिया, बोले तो फेवरेबल। समझ गए? अरे प्रफुल्ल मैं तो थक गई, कोई बात नहीं। फिर हम निकालेंगे लेबर रेट वेरिएंस। मैं तो प्रफुल्ल फिर से थक गए, कोई बात नहीं। कौन सा लेबर रेट वेरिएंस कैसे निकालिएगा? हम यहां पे देखेंगे क्या, एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। शाबाश प्रफुल्ल मैं तो तीसरी बार थक गए, कोई बात नहीं हंसा। एक्चुअल आवर्स यहां पे दिए हैं 900 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट 50 रुपीज माइनस एक्चुअल रेट 40 रुपीज। 10 रुपए का फायदा हुआ है। मल्टीप्लाइड बाय 900 बोले तो 9000 फेवरेबल। माइंड ब्लोइंग। आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, टेक मी सीरियसली। वेरी गुड प्रफुल्ल मैं तो चौथी बार थक गए। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी बोले तो लेबर को कितने घंटे में काम करना चाहिए था और कितने घंटे में काम किया, समझ में आया क्या? बोले तो स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। ओके, स्टैंडर्ड रेट यहां पे दिया है 50 रुपए का। डेटा ऐसा छप गया है पूरे दिमाग में, मतलब नींद से उठा के बोलो तो भी बोल देंगे क्या? वो नहीं जो तुम सोच रहे हो डर्टी माइंड। 1000 माइनस 900 100 मल्टीप्लाइड बाय 50 बोले तो 5000 फेवरेबल। चेक करिएगा नादान परिंदो। अयानी टोटल थाई गई मैच। प्रफुल्ल मैं तो 5वीं बार थक गए। वेरी गुड हंसा, वेरी गुड, कीप इट अप हंसा। माइंड ब्लोइंग। यार क्या मजा आ रहा है ना? मैं तुम्हारे लिए शूटिंग कर रहा हूं। वैसे अच्छी बात है अभी मेरे घर में कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला, बिल्कुल अकेला। और यही सिलसिला चला अगले 7 दिनों तक। मैं घर में बिल्कुल अकेला, कितनी भी जोर से बोलो, कितना भी चिल्लाओ, कितनी भी क्लासेस लो, तो मैं कोई कुछ बोलने वाला। मैं घर पे बिल्कुल अकेला। अंदर से मैंने कुंडी लगा ली, बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके। गाना नहीं गा रहा हूं, नहीं तो वीडियो हटा दोगे। खामोश। 7 नंबर हमारा खत्म हो गया है।
जबरदस्त। ऐसे बैठे बैठे क्वेश्चन उड़ा रहे हैं हम, ऐसे बैठे बैठे, समझ रहे हो क्या? कैसे बैठे बैठे, ऐसे बैठे बैठे। ऐसे मॉड्यूल का इल्लू 5 तक हम खत्म कर दिए। बताओ, टैलेंट की कदर करो ना, 1 टैलेंट देखो हमारा टैलेंट का है। क्वेश्चन नंबर 6 हम यहां पे करने हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हम यहां करने जा रहे हैं, इलुस्ट्रेशन नंबर 6। ठीक है क्या? जबरदस्त। 7 नंबर के अंदर बेसिक रेशियोज निकालेंगे आज, एडवांस रेशियोज कल के लेक्चर में निकालेंगे, क्योंकि प्राफोल मैं तो फिर से थॉक गई। जबरदस्त। यही होता है जब आप बहुत सारी इंस्टाग्राम रील्स देखते हो ना, तो आपके ऊपर यही असर होता है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। जब घर में कोई नहीं होता है ना, तो बैकग्राउंड में बहुत अलग अलग सी फीलिंग्स आती है। कल रात को बड़ा डर लग रहा था, बारिश हो रही थी बैंगलोर, तो आपको पता है आजकल बड़े मीम्स बन रहे हैं बैंगलोर के ऊपर के, लोग BMW मर्सिडीज छोड़ के ट्रैक्टर में ऑफिस जा रहे हैं ये सही बात है। तो तेज से बारिश हो रही थी, एकदम से बिजली खड़खड़ाई, और फिर बाद में पानी की टपकती हुई आवाज, टप टप टप। 2:30 बजे मेरी नींद खुल गई थी। लेकिन दिन का जो टाइम होता है ना, दिन के टाइम में आपके माइंड में अलग ही गाने बजते हैं, लाइक कोई नहीं है कमरे में, क्या हंसी है पर आज शरारत करने दो, काम बाकी करेंगे कल। गाने गाने के मन नहीं हो रहा है हमारा, गाने गाएंगे क्लास के बाद। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, बिकॉज आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। द स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट EXE is 25 units per hour. Standard output of product EXE તમારો फिनिश गुड 6। समझे गई तीसा बेन? The standard output of product EXE is 25 unit per hour in manufacturing department of a company employing 100 workers। ठीक है, 25 units per hour, एक घंटे में 25 यूनिट बनाते हैं। ओके, मैं कुछ लिखूं क्या खुद के लिए? सर आपका हाथ, आपका पेन, आपका आईपैड, जितना चाहे लिखो। हमने करना क्या है, आप जो लिखोगे हमने उसे छापना है। नालायक को, छापने की बात कर रहे हो। 14.70। ठीक है, ये कह रहा है द स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट EXE 25 यूनिट्स पर आवर। स्टैंडर्ड 25 यूनिट्स इन 1 आवर। चलो कौन बताएगा मुझे बच्चों, हाथ ऊपर करो। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? ओके ओके ओके, क्लास में सबसे छोटी कौन है? सबसे छोटी कौन है? ओ क्विंसी बताएगी। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। शाबाश शाबाश। अगर 1 घंटे में 60 मिनट में 25 यूनिट बनते हैं, तो जरा हमें यह बताइए 1 यूनिट के लिए कितने मिनट्स लगेंगे? कितने आदमी थे? 60 डिवाइडेड बाय 25, कैन आई से 2.4 मिनट्स पर यूनिट। मुझे नहीं पता इसको क्या कहेंगे, पर अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि क्या हम इसको स्टैंडर्ड आवर्स बोल सकते हैं? स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट, पता नहीं। द स्टैंडर्ड वेज रेट इज ₹6। स्टैंडर्ड वेज रेट इज ₹6। हमारे साथी चालाकी, हाँ जबरदस्त। मतलब जिसने सबको चालाकी करना सिखाया उसी के साथ, वाह बेटा। स्टैंडर्ड आर, स्टैंडर्ड रेट। संजीव कपूर की तरह हम भी हमारी किचन को डेकोरेट कर रहे हैं, एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। शाबाश। तो स्टैंडर्ड रेट यहां पे दिया गया है ₹6 प्रति घंटा। ₹6 प्रति घंटा। ओके, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन, बिकॉज आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। इन अ 42-hour वीक द डिपार्टमेंट प्रोड्यूस 1040 यूनिट्स ऑफ EXE। ये 1040 यूनिट्स क्या है? एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स। जब 42 घंटे काम किया तब जाकर 1040 यूनिट बनाए, डिस्पाइट 5% ऑफ द टाइम पेड बीइंग लॉस्ट ड्यू टू एन एबनॉर्मल रीजन। हो, जान के बड़ा दुख हुआ कि 5% आपका समय जो है वो एबनॉर्मल रीजंस के वजह से वेस्ट हो गया। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। द आर्ली वेज रेट एक्चुअली पेड इज 6.2। द आर्ली वेज रेट एक्चुअली पेड वर 6.2
₹6 and 5.6 ₹6 and 5.70 respectively to 10, 30 and 60 of the workers. Calculate the labor cost. ससुरा क्वेश्चन समझने में जमाना चला जाएगा, समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन का लिखना चाहते हैं भाई. Standard output of the product EXE in a 25 unit per hour is 25 unit per hour in manufacturing department of a company employing 100 workers. स्टैंडर्ड वेज रेट गया है ₹6. बस पूरे क्वेश्चन में पता, अभी तक मेरे को यही चीज समझ में आई है. इन अ 42 आवर्स वीक, 42 आवर्स वीक, 42 घंटों का जो ये डेटा कह रहे हैं देखना पड़ेगा. द डिपार्टमेंट प्रोड्यूस्ड 1040 यूनिट. 42 घंटे के ड्यूरेशन में डिपार्टमेंट ने 1040 यूनिट्स बनाए. ठीक है. द एक्चुअल और उसमें 5% चला गया ड्यू टू एबनॉर्मल रीजंस. ठीक है. The actual rates are 6.2, 6 and 5.7. 6.2, 6 and 5.7 to 10, 30 and 60 of the workers. मतलब मुझे लगता है बाइफर्गेशन दिया है. ऊपर उन्होंने क्या लिखा है कि हमारे यहाँ पे 100 वर्कर है, बराबर है. अब ये जो 100 वर्कर है, जरूरी थोड़ी सबका बेस रेट या जो उनका आर्ली रेट होता है एक ही होता है. तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, समझने की कोशिश करना. ये कहना चाह रहे हैं कि 10 वर्कर्स ऐसे हैं जिनका आर्ली रेट है 6.2 रुपीज. चेक करो. फिर 30 वर्कर ऐसे हैं जिनका आर्ली रेट है ₹6. और फिर 60 वर्कर ऐसे हैं जिनका आर्ली रेट है 5.7. अब एक बार एक काम करना, एक गुस्ताखी करना. इन तीनों की टोटल 100 होती है क्या? चलो कौन बताएगा बच्चों, कौन बताएगा बच्चों, बच्चों 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 फटाफट बताओ. ओ यस, इन तीनों की टोटल 100 होती है. तो ये ऊपर 100 वर्कर्स, नीचे 100 वर्कर्स, ये टोटल टैली हो गया. करना क्या है, बस वही तो मेरे भी समझ में आ जाए तो बात ही क्या है, बात ही क्या है. स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स, 3 अलग अलग कैटेगरी के वर्कर्स यहां मुझे दिख रहे हैं. कैसे निकालेंगे, इसकी जरूरत है कि नहीं मुझे नहीं पता. तो आप साइड में जाइए. और रही बात आपकी, तो आपको हम देखते हैं 3 टाइप के वर्कर. टाइप इसलिए क्योंकि इनका एक्चुअल रेट अलग अलग है. पहले 10, फिर 30 और फिर 60. ठीक है. इन तीनों का हमें क्या निकालना पड़ेगा, इन तीनों का हमें निकालना पड़ेगा स्टैंडर्ड आर, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आर, एक्चुअल रेट. हाइला मेरा तो वराइंस ही निकल जाए, जबरदस्त. बेसिक डेटा में मैं तो पूरा वराइंस निकाल लूं, है ना. इंटेलिजेंस तो भाई भरी है ठूस ठूस के. घमंड कभी किया नहीं, आगे कभी करूंगा नहीं. हाँ, स्टैंडर्ड रेट भाई सबका सेम है, मानते हो कि नहीं. स्टैंडर्ड रेट सबका सेम है भाई, मानना पड़ेगा. ₹6, ₹6, ₹6. एक्चुअल रेट सबका अलग, बोले तो 6.2, 6 और 5.7. 6 पॉइंट कहां लिख रहे हो राजेश, 6.2, 6 और 5.7. टैलेंट होता है ये भी एक. ठीक है. अब आते हैं एक्चुअल आवर्स में. इस वीक में उन्होंने 42 घंटे काम किया है. अगर 10 वर्कर्स 42 घंटे काम करेंगे, ध्यान से सुनना, अगर 10 वर्कर्स 42 आवर्स ईच काम करेंगे तो एक्चुअल आवर क्या 420 घंटे होगा. चेक कर लो. कैलकुलेटर पे क्या कर रहा है भाई, मैंने बोल दिया हो गया. कैलकुलेटर पे तेरे को भरोसा है, मेरे पे नहीं. नहीं, कमाल करता है यार. 30 वर्कर अगर 42 घंटे काम करेंगे तो एक्चुअल आवर्स कितना होगा, चेक कर लेना. इज इट कमिंग टू 1260 आवर्स. है कि नहीं है सर. इंटेलिजेंस पता है मेरे को. टेल मी समथिंग विच आई डोंट नो. और अगर मैं यहां पे बात करूं 60 की इंटू 42 तो 2520 है क्या. लेकिन यहां पे छुपा है एक पप्पू. इस क्वेश्चन के अंदर छुपा है एक पप्पू. कौनो पप्पू सर, ई पप्पू. क्या सही कलर है यार, जबरदस्त, बहुत ही प्यारा कलर है, मस्त कलर है. डिफरेंट है ना, थोड़ा डिफरेंट. गुड, यू कैन डू इट, आई नो दैट. 5% of the time paid
being lost due to an due to an abnormal reasons of the worker. hours paid और hours worked में भी difference है. मेरा सवाल ध्यान से सुनना. मेरा सवाल आपसे ये है, how will I calculate standard hours? मेरा सवाल आपसे ये है, how will I calculate the standard hours? सोचो. Is it coming 4160? Is it coming 4160? कैसे निकाला सर? बस बता रहा हूं, उसी के लिए तो हमारा जन्म हुआ है धरती पे. शाबाश. कंसंट्रेशन मुझे सबका चाहिए पूरा. देखो स्टैंडर्ड क्या कहता है कि अगर 100 वर्कर काम करते हैं तो 1 घंटे में 25 यूनिट बनाते हैं. तो 100 वर्कर अगर एक एक घंटा काम करेंगे, अगर 100 वर्कर्स एक एक घंटा काम करेंगे, तो क्या मैं कह सकता हूं कि टोटल काम 100 आवर्स का हुआ है? चेक कर लो एक बार. इफ एवरी वर्कर वर्क्स फॉर 1 hour, so 100 workers working for 1 hour will give you a total output of 100 hours. When they work for 100 hours, they actually produce how many units, my dear friends? They actually produce 25 units. Now, what is your actual output? 1040 units. So, if your actual output is 1040 units, how much should be the standard hours? कभी भी ध्यान रखना, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, और यहां पे एसएच स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब होता है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन. तो जो एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, प्रोडक्शन होता है फिनिश गुड्स का, उसके लिए स्टैंडर्ड कितने आवर्स लगते हैं? तो 1040 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 25, इज इट कमिंग टू 4160 आवर्स. चेक कर लो, 4160 आवर्स. अब ये जो 4160 आवर्स है ना, ये किसी इंडिविजुअल के नहीं है, इसको आप बांट नहीं सकते हो. समझना मेरी बात समझना. ये जो 4160 आवर्स है ना, ये इन तीनों के मिला के होंगे, टोटल होंगे, ऑल 3. बेसिक डेटा हमारे सामने है. शुभकामनाएं देरी किस बात की. बारातियों का स्वागत पान पराग से होना चाहिए. चेक करो यहां तक सबको समझ में आया क्या? लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्लियर हुआ सभी को? तो अब आपको करना है यहां पे एक काम. समय हमारा हो चुका है समान. अब आपको करना है यहां पे एक काम, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. बेसिक डेटा मैंने आपको एक्सट्रैक्ट करके दिया लेबर कॉस्ट वेरिएंस का. एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं 7 नंबर के अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आपको लेबर कॉस्ट के वेरिएंसेस निकालने हैं फॉर क्वेश्चन नंबर 8. कल के लेक्चर में हम लोग वापस मिलेंगे, वापस इस टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे. लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस के आगे के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा. 8th नंबर हम चेक करेंगे, कंप्लीट करेंगे. 9th नंबर हम सॉल्व करेंगे, 10th नंबर हम सॉल्व करेंगे, और फिर थपा थप बैक टू बैक मैं आपको होमवर्क दूंगा. क्योंकि ये एग्जाम के अंदर काफी बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मटेरियल कॉस्ट भी आता है, लेबर कॉस्ट भी आता है. आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद, क्वेश्चन 11 ऑनवर्ड्स आर मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट. 11, 12, 13, 14 से फिर ओवरहेड कॉस्ट चालू होगा. ठीक है, तो कल के लेक्चर में हम लोग मिलेंगे वापस, और हम लोग इसको लेकर बढ़ेंगे आगे, पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे. और मैं आपको अभी काम की चीज बता देता हूँ अनअकैडमी प्लस के बारे में, इससे पहले कि मेरे को प्रॉब्लम आ जाए. मैं इसको हाइड कर देता हूँ. देखा, वेरी स्मार्ट, इंटेलिजेंस एट इट्स पीक ब्रो. ये देखा, इंटेलिजेंस एट इट्स पीक. तो यार जो भी अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, हमारे से स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना चाहते हैं, अगर आप मई 2023 के एस्पायरेंट हैं, तो हमारी बैच चल रही है अनअकैडमी प्लस पे. अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने का एकमात्र ठिकाना अनअकैडमी की वेबसाइट. यहां पर आइए, सीए सेलेक्ट करके सीए इंटरमीडिएट सेलेक्ट कीजिए, सीए इंटरमीडिएट सेलेक्ट करके गेट सब्सक्रिप्शन क्लिक कीजिए,
आंटी जी बीच बीच में परेशान करता हूं, आंटी जी को बोलना थोड़ा रुक जाइए ना आंटी जी, थोड़े दिन थोड़ा समय हमारे बिना भी बिता लीजिए। 3 टाइप के सब्सक्रिप्शन है, आइकॉनिक, प्लस और लाइट। लाइट में सिर्फ टेस्ट सीरीज मिलती है, प्लस के अंदर आपको क्लासेस मिलती है, आइकॉनिक में आपको प्लस के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। उसके अलावा आपको मिलता है मेंटरशिप, रेफरेंस मटेरियल इन हार्ड कॉपी एंड डाउट सॉल्विंग। तो आप सपोज अनअकैडमी प्लस लेते हैं, अभी चल रहा है लिमिटेड पीरियड ऑफर 20%। वेल अभी मैं आपको बता दूं अनअकैडमी के प्राइजेस और अनअकैडमी के ऑफर्स बहुत ही डायनामिक होते हैं, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू चेक द प्राइजेस ऑन द वेबसाइट बिफोर यू टेक सब्सक्रिप्शन। यू कैन टेक सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी टर्म, और यहाँ पे रेफरल कोड में अगर आप यूज करते हो मेरा नाम ANSHUL अंशुल, सिर्फ अंशुल नॉट अंशुल 10, तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। देखो अभी 20% चल रहा है, 20% ऑफ मिल जाएगा। तो अगर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप देख सकते हो 25,200 में आप पूरा इंटरमीडिएट कर रहे हो, ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों कर रहे हो, है ना। अमेजिंग, ठीक है। सो कल फिर से मुलाकात होगी आपसे 5 बजे, वापस लेबर कॉस्ट वैरिएंस को हम आगे लेकर चलेंगे, कंप्लीट करेंगे। तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। गुड डे, शब्बा खैर।